नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के लिए अप्रैल 2026 राशिफल के बारे में। यह महीना आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा? इस महीने कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं। शुक्र 19 अप्रैल से वृषभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र भी आपके द्वितीय भाव में है, ये यहाँ चले आएंगे। सूर्य 14 अप्रैल से मेष राशि में, सूर्य आपके लगन में गोचर कर रहे हैं और आ जाएंगे मेष राशि में द्वितीय भाव में। मंगल पूरे महीने आप ही की राशि में रहने वाले हैं। मंगल 2 अप्रैल को यहाँ आ जाएंगे और ये यहीं पर रहेंगे। बात करें बुध की, तो बुध भी आपकी राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएंगे ये 11 अप्रैल से। यानी आपकी पर्सनालिटी, हेल्थ, कॉन्फिडेंस और करियर में सब पर सीधा असर पड़ने वाला है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि स्वास्थ्य, धन, परिवार, संतान, नौकरी, व्यापार और प्रेम जीवन पर इन ग्रहों के गोचर का क्या असर पड़ने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। तो इस महीने लग्न में शनि और सूर्य हैं, जो कि लगभग आधे महीने रहेंगे और 2 तारीख से यहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे। 11 को यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस प्रभाव से आपको मेंटली और फिजिकली थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। शनि जहाँ डिसिप्लिन और डिले देते हैं, वहीं सूर्य ईगो और हीट को बढ़ाते हैं। मंगल एनर्जी के कारक हैं और बुध बुद्धि के कारक हैं। तो इन सब का जो असर होगा आपके मानसिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा होगा। आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है, फैटिग, बॉडी पेन और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, आप इगोस्टिक होंगे, जिसके चलते आप ओवर थिंक भी कर सकते हैं और ये समस्याएं देगा आपको। सिक्स्थ हाउस में केतु आपको हिडन हेल्थ इशू दे सकता है, खासकर डाइजेशन, इम्यूनिटी और नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए। सलाह रहेगा कि योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या से अपना ध्यान रखें। खान पान में लापरवाही जो है बिल्कुल ना करें। चलिए जान लेते हैं कि धन के मामले में यह महीना कैसे रहने वाला है। तो दूसरे भाव में शुक्र आपकी इनकम और सेविंग के लिए अच्छा संकेत दे रहे हैं। वैसे शुक्र यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तृतीय भाव में। तो आपको इस महीने अचानक धन लाभ, फैमिली सपोर्ट से पैसे मिलना या लग्जरी आइटम खरीदने का योग बन सकता है। लेकिन 11th हाउस का स्वामी शनि पहले भाव में होने के कारण गेन थोड़े डिले से होंगे। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम जो भी मिलेंगे वो अस्थायी रहेंगे। मिलेंगे देर से, पर जो भी मिलेंगे अस्थायी मिलेंगे, उसमें कटौती फिर नहीं होगी। निवेश को थोड़ा सोच समझ के करें, इसी में बेहतरी है आपकी। इम्पल्सिव निवेश ना करें, वरना वो नुकसानदायक हो सकता है। बात कर लेते हैं आपके परिवार और फैमिली की। तो परिवार के मामले में यह महीना मिक्स रहेगा। दूसरे भाव में शुक्र हैं, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे सूर्य और फिर यहाँ आ जाएंगे सिर्फ सूर्य आएंगे और आपके लगन में आ जाएंगे मंगल और बुध। तो दूसरे भाव में जब सूर्य यहाँ रहेंगे तो आपके अंदर ईगो आ सकता है। आप किसी को कुछ बोल सकते हैं जिससे कि तकलीफ बढ़ जाए, परिवार में कड़वाहट बढ़ जाए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फोर्थ हाउस में गुरु हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। ये इसको संभाल के रखे हुए हैं और फोर्थ हाउस में गुरु के होने से घर में मांगलिक कार्य होने का पूर्ण योग बना हुआ है। घर में रिनोवेशन, व्हीकल या प्रॉपर्टी परचेज की भी प्लानिंग बन सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन में डिले संभव है, खासकर शनि के कारण। शनि लग्न में बैठे हैं तो हो सकता है कि आप चीज़ों को ठोक बजा कर करें, उन्हें कभी टाल मटोल के साथ करें। आप हो सकता है बुकिंग करने जाएं, फिर वहाँ से वापस आ जाएं, नहीं ये पसंद नहीं आ रहा, कुछ और करना है। तो ये सब इस महीने के योग बने हुए हैं और ऐसा ही संयोग दिख रहा है। बात कर लेते हैं संतान की। तो फिफ्थ हाउस खाली होने के बावजूद उसका स्वामी चंद्रमा सेवेंथ हाउस में बैठा है, जो बच्चों से जुड़ी चीज़ों को पार्टनर के माध्यम से प्रभावित करेगा। बच्चों की पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन उनका फोकस फ्लक्चुएट कर सकता है। पेरेंट्स को गाइडेंस देना जरूरी होगा। स्टूडेंट के लिए यह महीना एवरेज से बेटर है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना होगा। बात कर लेते हैं नौकरी की। तो यह महीना नौकरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिक्स्थ हाउस में केतु आपको कंपटीशन में अलग पहचान दिखा दिला सकता है।
लेकिन यह अचानक अप्स एंड डाउन्स भी दे सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स, हिडन एनिमीज या मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना होगा। 10th हाउस का स्वामी गुरु 4th हाउस में होने के कारण वर्क फ्रॉम होम, लोकेशन या जॉब रोल चेंज के संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपको जॉब में कुछ अच्छा काम मिल जाए। यदि आप जॉब चेंज की सोच रहे हैं तो अप्रैल का दूसरा हाफ ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। आप वहाँ पर इस कार्य को क्रियान्वित कर सकते हैं। सीनियर्स के साथ आर्गुमेंट को अवॉइड करें ताकि आपका मानसिक संतुलन बना रहे और आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाएँ। बात करें करियर व्यापार की, तो यह महीना करियर ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। मंगल और बुध का 12th हाउस में होना यह दर्शाता है कि आप बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। जैसे ही मंगल आपके लगन में आएंगे, वो जो कार्य प्लान आपने बैकग्राउंड में बनाया था उसको आप क्रियान्वित करने के लिए ललायत हो जाएंगे। विदेश से जुड़े काम, एमएनसी, आईटी या फिर हिडन प्रोजेक्ट्स में सफलता, प्रमोशन के भी चांसेस हैं, लेकिन डिले के साथ नई अपॉर्चुनिटीज अचानक से आएंगी, लेकिन कंफ्यूजन भी रहेगा। बिजनेस इनसाइड की बात कर लें तो 7th हाउस में चंद्रमा पार्टनरशिप में इमोशनल डिसीजंस करा सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखें, नए आइडिया सोच समझ करके ही क्रियान्वित करें। अप्रैल के एंड में प्रॉफिट के संकेत मजबूत हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑनलाइन बिजनेस, कंसल्टेंसी या फॉरेन क्लाइंट से जुड़े काम में ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि अप्रैल के एंड में 22 तारीख के बाद से शनि जो फिलहाल अस्त हैं ये उदित हो जाएंगे। हालांकि इनका अस्त होना आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि अभी आपकी 7.5 चल रही है और जब ये अस्त हैं तो अपने प्रभाव को थोड़ा कम कर दी है, तो आपके कष्टों में थोड़ी कमी आ गई है। हालांकि इसके साथ लाभ भी कम हो गया। तो एक तरफ फायदा तो दूसरी तरफ नुकसान, जीवन का यही खेल है, यही सार है। बात करते हैं प्रेम और दाम्पत्य जीवन की, तो यह महीना लव लाइफ के लिए इमोशनली सेंसिटिव रहेगा। 7th हाउस में चंद्रमा रिश्तों में मूड स्विंग और मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर आएगा। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे तो रिलेशनशिप मजबूत होगा। मैरिड कपल्स को कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा। सिंगल्स के लिए नया रिश्ता आने के संकेत हैं, खास करके अप्रैल के एंड में। तो दोस्तों, ये था इस महीने का संपूर्ण विश्लेषण। चलिए अब जान लेते हैं इस महीने के और अच्छा करने के लिए उपाय क्या करें। आपकी 7.5 चल रही है, इसलिए प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जप, शनिवार को शनि मंत्र ओम शनि शनिश्चराय नमः करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। यदि संभव हो तो आप दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ प्रति दिवस करें, वो आपके बहुत सारे समस्याओं का समाधान यूं ही कर जाएगा। पीपल वृक्ष को जल अर्पित करें, माता पिता का आशीर्वाद लें। तो मित्रों, यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका आने वाला समय मंगलमय हो, यही कामना है। ओम नमः शिवाय।